डॉक्टर रामस्वरूप साहू, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सांबर लेक पेपर फर्स्ट। तो अपन कोणीय संवेग के बारे में कल बात कर चुके थे कि किस प्रकार से वो dj/dt इज इक्वल टू d tau होता है, और इसी को इंडिविजुअल पार्टिकल के रूप में लिख करके, और यहाँ जैसे मैंने लिखा है fi एक्सटर्नल, तो मैंने वहाँ भी एक बात कही थी कि dj है वो d/dt है जो एक पर्टिकुलर, तो यहाँ अगर नंबर ऑफ असेंबली ऑफ पार्टिकल्स है, उस नंबर ऑफ असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के लिए टो लिखता हूं मैं, और उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर मैंने ये अगर फॉर्मूला जब लिखा, पहले वहां मैंने इंडिविजुअल के लिए कहा था, मैं सारी बात सही बोल रहा था, तो कल अपन जो कह रहे थे उसी के अंदर कण निकाय पर कार्यकारी कुल बल आघूर्ण, उसके विभिन्न कणों पे कार्यकारी बाह्य बलों के कारण इन कणों पे लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग होता है, तथा ये निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अब क्या है, हमारे को जे है जो क्या हुआ, अगर हम कहते हैं dj/dt इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास में जे है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का है जो कंजर्व होगा, तो इसी को कहा है कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। ये बहुत ही बेसिक और पूरी की पूरी फिजिक्स को एस्टेब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक कण के लिए और ए सिंगल पार्टिकल, अब देखिए यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब यहां सिंगल पार्टिकल, किसी कण पर यदि बाह्य आघूर्ण डी टाउ कार्यकारी हो तो डी टाउ इज इक्वल टू dj/dt। अब यदि टाउ इज इक्वल टू 0 तो dj/dt इज इक्वल टू 0। देन आपके पास में इंटीग्रेशन करेंगे तो j विल बिकम कांस्टेंट। तो j जो कांस्टेंट बनेगा उसका क्या बेनिफिट मिलना है, उसका ये बेनिफिट मिलना है कि बाह्य आघूर्ण की उपस्थिति में कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है बाहर से, कण का कोणीय संवेग संरक्षित होता है अथवा निहित रहता है। अर्थात जो हम किस तरीके की बात करते हैं, प्रथम नियम जड़त्व में हम क्या कहते हैं कि वेग कांस्टेंट रहे, या जड़त्व निर्देश तंत्र में हम किस तरीके की बात करते हैं, वेग कांस्टेंट रहे। यहां वो की वही बात है कि उसका जे निहित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। फिर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी कणों के निकाय के लिए उसके कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर इस पर कार्यकारी कुल बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। बिल्कुल डी टाउ आपके पास में समेशन में आ गया, और जितने भी एक्सटर्नल उसके ऊपर आपने जो भी फोर्सेज लगाए उन फोर्सेज की वजह से टाउ बना। यदि निकाय पे कोई बाह्य आघूर्ण कार्यकारी नहीं हो, अर्थात एक्सटर्नल जितने भी आपके पास में टो है उसको जो भी रोटेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, देन जे इज इक्वल टू 0। ये वापस क्या कह रहा है, समीकरण कण निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम का गणितीय कथन है, अर्थात ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है। अब इसको देखिए क्या लिखा है, जिसके अनुसार यदि कण निकाय पर कार्यकारी कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल सदिश कोणीय संवेग निहित रहता है। यहां आपके पास में इसने जो लाइन बोली है वो क्या कहा है कि निकाय का, वहां था कण का और यहां है निकाय का, तो निकाय के लिए आपको लिखना पड़ेगा J1, J2, J3, और ये आपके पास में इंडिविजुअल सेगमेंट के टुकड़े हैं, और इंडिविजुअल टुकड़े हैं जिनको अगर मैं इसमें बढ़ा दूं मात्रा तो इसमें कम हो जाएगी, इसमें बढ़ा दी तो इसमें कम हो जाएगी, अर्थात रहना ये कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इसको ये ध्यान देने योग्य है कि निकाय के संघटक कणों के आघूर्ण इत्यादि के परिवर्तन, अर्थात इनमें से कम या अधिक होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये परिवर्तन इस प्रकार से होना चाहिए कि समेशन ऑफ J I इज इक्वल टू से निहित रहे। यदि कुछ कणों के कोणीय संवेग बढ़ते हैं तो शेष कणों के कोणीय संवेग का योग उतना ही कम हो जाना चाहिए। ये मतलब ये चीज है जो जोरदार चीज इसलिए है कि शुरू में अपन ने उस दिन भी मैंने उस वीडियो में कही थी कि मेरे पास में जे है जो क्या है, जे है जो तो इंडिविजुअल है, परंतु dj/dt है जो क्या है, एक पूरे के पूरे सिस्टम का टुकड़ा या उसी सिस्टम के टुकड़े को या अकेले कण के टुकड़े को समझा रहा है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम उसमें यह प्रतिबंध लगा सकते हैं कि उसका जो जे का मान है वो स्थिर है, या जे का मान परिवर्तनशील है, या जे का मान बदलता है। और अगर जे की मैं स्टडी करता हूं, यानी टो से और जे में मैं डिफरेंस करने के लिए बात कर रहा हूं, कि जे की अगर मैं स्टडी करता हूं तो जे इंडिविजुअल की स्टडी करो ना, खुले में देख लो, कह रहा है जे कैपिटल इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3, बट अगर